Assalamualaikum my dear students, how are you? Today we are going to start exercise of lesson number 3. Let's make a start. Exercise number A. Find the synonyms of the following words in thesaurus. Festival, carnival. Synonyms आपको मिलेंगे thesaurus में. Thesaurus is the name of dictionary जहाँ पे आपको मुतरादिफ अल्फाज मिलते हैं एक लफ्ज़ के इंग्लिश में. तो देखते हैं फेस्टिवल, carnival, events, occasions, tradition, custom, culture, fashion, devotion, dedication. Okay, exercise B. Look up the meaning of the following words in dictionary. Use these in sentences. तो यहाँ पे मीनिंग मैंने दिए हुए हैं. rejoice खुशी मनाना, religious मजहबी, sacrifice कुर्बानी, celebrate जश्न मनाना, needy ज़रूरतमंद. जिस तरह से ये आप एक सेंटेंस यहाँ से ले लें. सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा एवरी ईयर. समझ आ गई है. या आप यहाँ पे रिलीजियस कर सकते हैं. ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस इवेंट ऑफ मुस्लिम्स. इसी तरह से आपने ये सेंटेंसेस 5 बनाने हैं और नीट नोटबुक पे लिखने हैं. देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. पहला हम देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फेस्टिवल. एक त्यौहार की अहमियत क्या होती है. तो हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने आंसर लिख दिया. तो इसका आंसर ये हुआ, अ फेस्टिवल अलाउ द पीपल टू रिजॉइस देमसेल्व्स बाय लिविंग डेली डल एंड बोरिंग रूटीन्स. कि एक त्यौहार जो है लोगों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो खुशियाँ मनाएं और रोज़ाना जो उनकी रूटीन है, रूटीन का काम है, जो उकता देने वाला और थका देने वाला काम है, उसको छोड़कर. What is then why do Muslims celebrate Eid al-Adha? मुस्लिम जो है वो ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं. Muslims celebrate Eid al-Adha in the memory of हज़रत इब्राहीम and हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम. हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं. Then what do the Muslims sacrifice on the day of Eid al-Adha? कि मुसलमान जो है वो ईद ये दिन क्या कुर्बान करते हैं. आंसर इसका ऊपर दिया गया है ये वाला. मुस्लिम sacrifice goats, sheep, cows, lamb and camels on the day of Eid al-Adha. Then question number 4. How are Eid celebrations a source of happiness for everyone? कि ईद की जो खुशियाँ मनाते हैं वो किस तरह से लोगों के लिए एक सोर्स ज़रिया बनता है खुशियों का. तो आप इसका आंसर देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है. ऑन ईद डे एवरीवन वियर न्यू क्लोथ्स. हर बंदा नए कपड़े पहनता है. एंड ग्रीट ईच अदर, और एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं. ईद सेलिब्रेशंस क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है ब्रदरहुड की. ब्रदरहुड भाईचारे को फरोग देते हैं. सेल्फलेसनेस एंड पीस. क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट वन. नेम अ फ्यू रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड लाइक होली एंड देन क्रिसमस, ओबोन फेस्टिवल एंड बैसाखी, और जो आपका इवेंट है ईद उल अज़हा और ईद उल फितर. ये अराउंड द वर्ल्ड मनाए जाते हैं जहाँ जहाँ भी इस रिलीजन के लोग रहते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1 बी. ईच स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल आंसर्स. आंसर टिक द करेक्ट ऑप्शन. 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट मैंने आपके लिए सिलेक्ट की हुई है. ईद उल फितर इज अ रिलीजियस फेस्टिवल. अगर ईद उल अज़हा इज द फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स. Eid al-Adha is celebrated in the memory of Nabi's sacrifice. Dash can jointly be sacrificed. काऊ को में इसे डाल के उसकी कुर्बानी की जा सकती है. एंड देन ग्रामर पोर्शन में काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. नाम से ही जा रहा है काउंटेबल जो गिने जा सके, अनकाउंटेबल जो न गिने जा सकें चीज़ें, उनको हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स. एंड देन काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन्स एटसेट्रा. काउंटेबल नाउन्स के किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है. दैट कैन बी काउंटेड, जो काउंट किए जा सकें, जमा किए जा सकें, गिने जा सकें. चाइल्ड,
काउ, बुक्स, पेन, तो ये जहाँ पे भी होंगे आप इनको काउंट कर सकते हैं. ओके, एंड देन अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो काउंट नहीं की जा सकती. अब हवा को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर है, गैस है, सॉल्ट है, ऑक्सीजन है, तो इनको हम बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते. और कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. तो पहला जो है वो उसने आपके लिए कर दी है बैग, यहाँ से इसने उठाया है, काउंटेबल में लिख दी है. सैंड उठाई है यहाँ से, यहाँ पे इसने सैंड लिख दी है, अनकाउंटेबल नाउन्स. तो इसी तरह से आपने बताना है शुगर जो है वो काउंटेबल में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा. इसी तरह से डस्ट है, डस्ट काउंटेबल में आएगी, अनकाउंटेबल में. शिप, ऑयल, मेडिसिन, बेल, मिल्क, ये सारे जो है वो काउंटेबल में आएंगे या अनकाउंटेबल में आएंगे. इसमें बेटा एक वर्ड है ये बेल. तो बेल मीन्स एक बहुत बड़ा इकट्ठ होना, ढेर होना किसी चीज़ का, लाइक जिस तरह से आप भूसा कह सकते हैं, ठीक है, पेपर कह सकते हैं, कपड़े का एक बहुत बड़ा जो है वो अंबार कह सकते हैं, उसको एक बंडल, बहुत बड़ा बंडल होगा, उसको आप कह सकते हैं. तो ये किस में आएगा, ये भी आपने लिखना है. तो अगर ये भूसे का है, अगर आपने कंसिडर कर लें इसको, बस यही आप ध्यान में रखें कि हे कहते हैं, HEY, तो इसका ये एक बंडल है, तो उसको आप किस कैटेगरी में लिखेंगे, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में. देन नेक्स्ट है पिक आउट एंड राइट काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स जो है वो आपने जो जमा किए जा सकें, जो गिने जा सकें, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो आपने लेसन में से ढूंढने हैं, उनको अंडरलाइन करना है और उन पर लिखना है काउंटेबल नाउन्स. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन, कितनी मरतबा समथिंग अकर्स, कि कोई चीज़ या कोई वाक़या होता है, और इज डन या काम किया जाता है. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. हाउ ऑफन मीन कितनी दफ़ा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जवाब देते हैं किस क्वेश्चन का, कितनी मरतबा ये काम हुआ है. कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन कौन से हैं. ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजली, अगेन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट ईद उल अज़हा विद डिवोशन. ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन ये सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हैं. ही सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार यहाँ पे आता है. तो आप कभी कभार मीन्स ये किस चीज़ का जवाब दे रहा है, हाउ ऑफन, कितनी बार आता है. शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो कितनी बार गलतियां करती है, तो आप कहेंगे शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो कभी कभार मिस्टेक करती है. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन लिस्ट. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अब हमने लिखने हैं, ये यहाँ पे 5 दिए गए हैं, इनको हम लिखते हैं. माई ऑन्ट इज यूजली इन अ ग्रेट हरी. My father sometimes takes us out for dinner. Ahmed rarely wants to play cricket on a holiday. My sister regularly helps mother in the household work. Eid is always a happy occasion for the poor people. तो ये बेटा 5 सेंटेंसेस में ये जो रेड वर्ड्स लिखे गए हैं, रेड फॉन्ट में लिखे गए हैं, तो ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं और ये शिद्दत बता रहे हैं एक अकरेंस की, एक एक्शन की, कि कितनी मरतबा एक्शन हुआ है. देन देयर आर 5 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस पैसेज. इसको आप अंडरलाइन कर लें. ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, यूजली, ये 5 मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिए हैं. लुक एट पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ द लेसन इन विच द फ्रेज डल एंड बोरिंग हैज बीन यूज. डल और बोरिंग जो है ना वो फ्रेज यूज की गई. डल एंड बोर मीन्स अनइंटरेस्टिंग. ठीक है, दिलचस्प ना होना. डल इज अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर लाइट कलर्स, वेदर एंड पर्सन. तो 3 इसके इस्तेमाल हो गए हैं डल के. लाइट कलर्स हल्के रंगों के लिए, वेदर मौसम के लिए, और पर्सन के लिए शख्स के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो एग्जांपल उसने दिया, हर ड्रेस वाज रादर डल, मतलब ब्राइट और शाइनी नहीं था. यस्टरडे वाज अ डल डे, मतलब ब्राइट और क्लाउडी डे नहीं था. देयर आर 2 डल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग. तो ठीक है, कमजोर स्टूडेंट्स की बात कर. तो 3 इस्तेमाल उसने डल के बता दें. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड इज अ वर्ड, अनदर वर्ड, सच वर्ड. Consult dictionary and make 3 sentences indicating different shades of meaning of the end.
تو اینڈ کے مختلف کہہ رہا میننگ آپ بتائیں 3 اور سینٹینسز بتائیں. تو یہاں پہ یہ پہلا لکھا ہوا ہے اینڈ آف اے باؤنڈری. اینڈ کا ایک مطلب یہ ہے کہ باؤنڈری کا ختم ہو جانا کسی ایک جغرافیکل جگہ پہ ہے, جغرافیکل لوکیشن لائک آپ چکوال کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سینٹینس میں نے لکھا ہے دس از اینڈ آف ڈسٹرکٹ چکوال, تو اس کی باؤنڈری ختم ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ اینڈ یوز کر سکتے ہیں. دین کمپلیشن آف ایکٹیویٹی, کسی ایک کام کا مکمل ہو جانا اس کے ساتھ آپ اینڈ لگا سکتے ہیں. شی ریچز دا اینڈ آف ہوم ورک, ٹھیک ہے, وہ ہوم ورک کے اختتام تک پہنچتی ہے. ڈیتھ اور ڈسٹریکشن, تباہی کو بھی میننگ دیتا ہے یہ اینڈ اور ڈیتھ کو, موت پہ. جون میٹس دا اینڈ آف لائف. گاٹ اٹ؟ اوکے. دین پنکچویٹ دا فالوئنگ ڈائلاگ, اس کے لیے میں نے اس کو پنکچویٹ کر دی ہے جس سے ڈاکٹر ڈی کیپٹل ہے اور آر کے بعد فل اسٹاپ کیونکہ یہ ایبریویشن ہے. اینڈ دین ایس سائما از اے پراپر ناؤن, اس کا ایس کیپٹل آئے گا اور لاسٹ میں آپ کا یہاں پہ فل اسٹاپ آئے گا سینٹینس کے ختم میں. اسی طرح سے یہ این کیپٹل, ڈبلیو کا ورڈ کا کیونکہ سینٹینس کا سٹارٹ ہے تو یہ ڈبلیو کیپٹل ہوگا اور یہاں پہ آپ کے یہ کولن آئے گا. اور آگے نیکسٹ ہے سارا کا ایس کیپٹل, شی کا ایس کیپٹل, یہاں پہ سارا کے بعد پھر اسی طرح سے کولن آئے گا اور آگے میں فل سٹاپ. پھر نمرا کا این کیپٹل, ڈبلیو کیپٹل اینڈ دین یو ایس اے کیپٹل اینڈ دین کوسچن مارک. اور اس کے علاوہ پھر آگے سارا ہے, سارا کا ایس کیپٹل, لاسٹ کا ایل کیپٹل اینڈ دین سنڈے کا ایس کیپٹل اور فل سٹاپ. اور آگے ہے نمرا کا این کیپٹل, ہو کا ڈبلیو کیپٹل اینڈ دین لاسٹ میں کوسچن مارک. اور اسی طرح سے آگے سارا کا ایس کیپٹل, علی پراپر ناؤن ہے اور ہنا پراپر ناؤن ہے, ان کا بھی پہلا لیٹر کیپٹل ہوگا. اینڈ فریدہ, علی کے بعد سوری یہاں پہ کاما ہے, علی کاما ہنا اینڈ فریدہ آر آلسو گوئنگ فل اسٹاپ. دین نمرا کا این کیپٹل, وڈ کا ڈبلیو کیپٹل اینڈ دین لنچ کے بعد کوسچن مارک ہے کیونکہ یہ کوسچن ورڈ انٹروگیٹو ہے. اینڈ دین سارا, اس کا ایس کیپٹل اینڈ وائی کا ڈبلیو کیپٹل, وائی ناٹ فل اسٹاپ. اور نیکسٹ ہماری جو پروننسیشن کی ہے یہ ہم نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو سو مچ.